तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मथुरा की पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर। रमन रेती अपने आप में एक दिव्य जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में खेलते थे। आश्रम के एंट्री से पहले ही आपको अपने चप्पल जूता वगैरह बाहर ही निकाल देने होंगे, तभी आपकी एंट्री होगी, अदरवाइज़ आपकी एंट्री नहीं होगी। ये आश्रम दोपहर को 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ओपन हो जाता है, रात को 8 बजे तक ओपन रहता है। आश्रम में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा आपको एंट्री गेट देखने को मिलेगा और एंट्री गेट के अंदर जाते ही आपको भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होने लगेगी। ये जो एंट्री गेट है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, जो पूरी तरह से बांस का बनाया हुआ है। इसमें बांस की छोटी छोटी डंडियों को इतने बेहतरीन तरीके से लगाया गया है कि आपको लगेगा कि आप कहीं बाहर दूसरे लोक में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर सा इसका एंट्री गेट है, बहुत ही सुंदर सा। आपको अंदर जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हरियाली देखने को मिलेगी, बांस की बनी हुई झोंपड़ी देखने को मिलेंगी, लकड़ी की, बांस की, कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा जैसा द्वापर युग में संत महात्माओं की झोंपड़ियाँ, संत महात्माओं की जो कुटियाँ हुआ करती थी, कुछ वैसी ही कुटियाँ यहाँ पर मिलेंगी। गौशाला यहाँ पर बहुत सारी हैं, मतलब बहुत बड़ी गौशाला है और यहाँ पर भक्ति, साधना अपने आप में एक दिव्य रूप देखने को मिलेगा। आश्रम बहुत ही बड़े परिसर में फैला हुआ है। यहाँ का एक एक कण आपको भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति दिलाता रहेगा। रमन रेती की बात करें तो इसमें रमन का अर्थ होता है खेलना और रेती का अर्थ होता है रेत, यानी कि वो जगह, वो रेत जिसमें भगवान श्री कृष्ण, बाल कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। कहा जाता है कि जो भी भक्त शुद्ध हृदय से रमन रेती के रेत में लौटते हैं उन्हें भक्ति, शांति और श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव होता है। इस आश्रम में प्रसिद्ध रमन बिहारी गौड़िया मठ यानी कि रमन बिहारी मंदिर, रामदास बाबा की कुटी और बहुत सारी
बहुत बड़ी गौशालाएं बनी हुई हैं जहाँ पर भक्तजन और तीर्थयात्री जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सेवा और साधना करते हैं। रमन रेती मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर रमणीक सा आश्रम है जो बहुत ही शांत है और आज ये अत्यधिक पावन स्थल माना जाता है। इसके पवित्र रेत का एक एक कण आपको द्वापर युग की कहानियाँ कहता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी अनेक अविस्मरणीय अलौकिक दिव्य लीलाएं की हैं। रमन रेती आज एक विशाल परिसर में फैला हुआ सुकुमार सा रेतीला स्थान है जो एक अभ्यारण्य, कुछ दिव्य मंदिरों और तपस्या स्थलों, संतों और तीर्थयात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। रमन रेती की इसी रेत पर भगवान कृष्ण बचपन में खेलते थे। आज भक्त लोग जो यहाँ पर आते हैं, तीर्थयात्री जो यहाँ पर आते हैं, वो इस रेत में लौटते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं, जो भी तीर्थयात्री आते हैं, भक्तगण जो यहाँ पर आते हैं, इस रमन रेती की जो रेत है उसमें उसको तिलक लगाकर श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भक्तगण होते हैं वो इस रेत में लोट लगाते हैं, इसे अपने शरीर से लगाते हैं, जिससे कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। गोकुल के रमन रेती मंदिर परिसर में हर तरफ आपको रेत ही रेत देखने को मिलेगा। यहाँ जो भी कृष्ण भक्त आता है बिना रेत में लोटे नहीं जाता। फागुन मास में यहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मान्यता ये भी है कि भगवान कृष्ण ने बाल रूप में इस रेत पर लीलाएं की थी, इसीलिए लोग मानते हैं कि ये रेत अपने आप में दिव्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल यहाँ पर पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रज में, इस रेत में खेलते थे, तो इसीलिए माना जाता है कि इस रेत को शरीर से लगाने से आपके शरीर की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा एक कहानी ये भी बताई जाती है कि एक बार जब रमन बिहारी जी यहाँ पर खेल रहे थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, ये रमन बिहारी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप हैं। तो रमन बिहारी जी जब यहाँ पर खेल रहे थे तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी, तब उन्होंने रेत की गेंद बना दी और इसीलिए लोग यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं, जो तीर्थयात्री आते हैं, वो रेत से बॉल बनाते हैं, यानी कि गेंद बनाते हैं, एक दूसरे पर मारते हैं, खेलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ की रेत को, यहाँ की रज को घुटनों पर लगाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। लोग यहाँ पर आकर इसलिए लौटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वे भी पवित्र हो सकें। मान्यता ये भी है कि बाल कृष्ण यहाँ पर चले थे, यहाँ पर खेले थे, इसीलिए ये रज, ये मिट्टी, ये रेत बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, दिव्य है। रेत की गेंद बनाकर एक दूसरे को मारने से पुण्य मिलता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ लोग रेत का घर भी बनाते हैं। मान्यता ये भी है कि इससे अपना घर बनाने की मुराद पूरी हो जाती है, अगर आप आकर इस आश्रम में, इस रेत में घर बनाते हैं इस रेत से। करीब 200 साल पहले स्वामी ज्ञानदास जी ने रमन रेती पर 12 साल तक कठोर तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए थे। उनके सामने प्रकट हो गए थे भगवान श्री कृष्ण और इसीलिए आज उसी स्थान पर रमन बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आप लोग रमन बिहारी जी के दर्शन कर सकेंगे। इस जगह पर रमन बिहारी जी का मंदिर बहुत पुराना बनाया हुआ है, लेकिन वो मंदिर, पुराना मंदिर काफ़ी जर्जर हो गया था, तो इसकी वजह से नया रमन बिहारी जी का मंदिर बनाया गया और उसमें रमन बिहारी जी को विराजमान किया गया। मंदिर में आपको राधा कृष्ण की अष्ट धातु की बनी हुई एक मूर्ति के दर्शन होंगे। बड़ी प्यारी सी, बड़ी सुंदर सी प्रतिमा है, जहाँ पर लगेगा, आप जब सामने खड़े होंगे तो लगेगा कि रमन बिहारी जी जो कृष्ण जी का रूप हैं वो खुद आपसे बात कर रहे हैं।
और भक्तगण इनके दर्शन पाकर, इनके दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं। साल 1978 में यहाँ पर यमुना नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से रमन रेती का रेत ख़त्म हो गया था। उससे पहले रमन रेती में रेत ही रेत हुआ करता था, लेकिन आज उतना ज़्यादा रेत नहीं है, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत है। इसी रेत में भक्तगण आकर के यहाँ पर लोट लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि लगता है वो पूरे बाहरी संसार को भूल गए हों। इस रमणीक वन में, या कह सकते हैं इस रमणीक आश्रम में, आपको कदम के पेड़ देखने को मिलेंगे, पीपल के पेड़ देखने को मिलेंगे और बहुत सारे पेड़, यानी कि आम के पेड़, जामुन के पेड़, जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर आपको सभी तरह के वृक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आश्रम इतना हरा भरा है, आश्रम में इतने ज़्यादा वृक्ष हैं, इतने ज़्यादा पेड़ हैं और छाया यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। धूप धरती पर बिल्कुल भी नहीं आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक कहानी ये भी बताई जाती है कि यहाँ पर एक सिद्ध संत हुआ करते थे, आत्मानंद गिरी, जो यहाँ आए थे और इस जगह पर उन्होंने घोर तपस्या की थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी अपने साक्षात दर्शन दिए थे। इसीलिए इस स्थान को सिद्ध स्थान भी माना जाता है। आश्रम में आप अपने बच्चों के साथ आएंगे तो बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह है, ग्राउंड बना हुआ है, झूले वगैरह हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को यहाँ पर खिला सकते हैं। बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पर आने के बाद। और अगर आप जब एक बार आप इस आश्रम में आ गए तो आपका टाइम, पूरा दिन कब आप बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पूरा आश्रम बहुत ही हरा भरा बना हुआ है, वृक्ष अनगिनत वृक्ष हैं यहाँ पर, अनगिनत पेड़ हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर दिन में, गर्मी में, धूप में भी आएंगे तो भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि एक तो वृक्ष बहुत ज़्यादा है, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हरियाली की वजह से पूरे आश्रम में हमेशा छाया बनी रहती है। और जो रेत है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, तो नंगे पैर जब आप चलेंगे तो आपके पैरों को बहुत बहुत आनंद मिलेगा। मंदिर में एक सरोवर भी बना हुआ है जिसको रमन सरोवर के नाम से जाना जाता है। सरोवर बहुत गहरा है, यमुना के जल से ये सरोवर भरा जाता है। यहाँ पर आकर के आप लोग इस सरोवर में स्नान कर सकते हैं। आश्रम के बाहर बहुत बड़ा डियर पार्क है,
हिरन पार्क, जिसको डियर सेंचुरी या हिरन सेंचुरी, हिरन अभ्यारण्य भी बोलते हैं। बहुत सारे हिरन हैं यहाँ पर, बहुत सारे हिरन। इनको आप दाना खिला सकते हैं, बाहर से दाना लाना अलाउड, अपने साथ अगर बिस्किट वगैरह कुछ भी मैदे या आटे की कोई चीज़ लाते हैं तो वो अलाउड नहीं है। यहीं पर कुछ जौ, गेहूँ, इनका जो दाना है यहीं पर आपको मिल जाता है, वो परचेज करके आप इनको अपने हाथ से खिला सकते हैं। बहुत सारे कबूतर हैं, बहुत सारी बतख हैं यहाँ पर, और खरगोश वगैरह, और बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पर। तो आप इन सभी को यहाँ पर खिला सकते हैं। यहीं से दाना वगैरह लेकर के, बिस्कुट, कच्चा आटा वगैरह, ये सारी चीज़ें इन जानवरों को खिलाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप मथुरा में हैं, मथुरा के आसपास हैं, मथुरा घूमने आ रहे हैं, तो गोकुल ज़रूर पहुँचें। ये एक बहुत ही सुंदर सा आश्रम आपको द्वापर युग की अनुभूति कराएगा, द्वापर युग की याद दिलाएगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में आज भी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति यहाँ के कण कण में आपको आज भी देखने को मिलेगी। ये आश्रम मथुरा से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और गोकुल से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आप बाई रोड आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं और बाई एयर आ सकते हैं। अगर आप एरोप्लेन से आएंगे तो आपको यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट आपको आगरा का खेरिया एयरपोर्ट पड़ेगा, जबकि रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है और मथुरा का बस स्टैंड यहाँ से बहुत नज़दीक है। आप इजीली यहाँ पर स्कूटी वगैरह रेंट पर ले सकते हैं, उससे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप स्कूटी वगैरह रेंट पर नहीं लेना चाहते हैं तो ऑटो, शेयरिंग ऑटो यहाँ पर जाते हैं, उससे भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आ रहे हैं, कार या बाइक, तो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कार या बाइक आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। बाइक का चार्ज यानी कि पार्किंग का 10 रुपये और कार का 20 रुपये है।